मां को सौतेले पिता संग देख गुस्से में टिकटॉक स्टार, चेहरे पर 79 बार चाकू से हमला करके ली मां की जान। तो चलिए आज हम इजाबेला गुज़मैन की कहानी को जानते हैं, कैसे एक टिकटॉक स्टार ने अपनी मां की जान ले ली। कई कारणों की वजह से कई बच्चों का बचपन मायूसी में बीतता है और उनके माता पिता के साथ उनके संबंध भी अच्छे नहीं रहते, जिसकी वजह से बच्चे सही रास्ता भटक जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा। दरअसल टिकटॉक पर चर्चित इजाबेला गुज़मैन अपनी मां की हत्या के आरोप में अदालत में पेश होने के बाद सुर्खियों में आ गई। आपको बता दें कि इजाबेल के टिकटॉक पर कई सारे प्रशंसक हैं जिन्हें इजाबेल के लुक्स बहुत पसंद हैं। बता दें कि साल 2013 में कोलोराडो की इजाबेल गुज़मैन ने अपने घर में अपनी मां पर 79 बार चाकू वार कर उन्हें मौत के घाट उतारा था। वह उस समय 18 वर्ष की थी। आपको बता दें कि मामले से जुड़ी जांच में दावा किया गया कि गुज़मैन अपने क्षेत्र के अन्य बच्चों की तरह नहीं थी। वह कभी भी मुस्कुराती, खेलती या अपने माता पिता के साथ समय बिताना नहीं चाहती थी। यह कहा जाता था कि वह अपनी मां से बहुत नफरत करती थी। जानकारी के मुताबिक इजाबेल के माता पिता बहुत गरीब थे और इजाबेल को बहुत सी चीज़ें नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से अक्सर घर पर विवाद होता था। लेकिन उसके माता पिता को उम्मीद थी कि जैसे जैसे वह बड़ी होगी उसे इस बात की बेहतर समझ होगी कि पैसा उनके लिए एक मुद्दा क्यों था। मगर इजाबेला को अपने माता पिता से और भी अधिक नफरत होने लगी, खासकर तलाक के बाद। जानकारी के मुताबिक पिता के घर छोड़ने के बाद वह अपनी मां के साथ रह रही थी और उन दोनों के रिश्ते में सुधार नहीं आया था। रिश्ता तब तक और ख़राब हो गया जब उसकी मां अपने प्रेमी रिचर्ड को घर ले आई। इजाबेला ने रिचर्ड को कभी नहीं अपनाया। चीज़ें तब बढ़ने लगी जब इजाबेला ने अपनी मां को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि जिस तरह उसके साथ व्यवहार किया गया है उसकी मां को उसका भुगतान करना पड़ेगा। इजाबेला की मां ने ऐसा कई बार होने के बाद पुलिस में शिकायत की। जानकारी के मुताबिक एक रात रिचर्ड कथित तौर पर इजाबेल से उसके व्यवहार के बारे में बात करने के लिए उसे बगीचे में ले गया, जिसके बाद रिचर्ड को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन टीवी देखते हुए रिचर्ड ऊपर के फ्लोर से अपने पार्टनर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जिसके बाद उसने ऊपर जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह अंदर से बंद था। दरवाजे को तोड़ने के बाद पता चला कि इजाबेला ने अपनी मां को 79 बार बेरहमी से वार कर मार डाला। आपको बता दें कि मामले की जांच में पता चला कि इजाबेल को सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके सिर में गूंज रही आवाज़ें उसे नियंत्रण कर रही थी। 18 वर्षीय ने कहा कि उसे लग रहा था कि उसकी मां सिसिला नाम की एक महिला थी जिसे दुनिया को बचाने के लिए मारना जरूरी था। आपको जानकारी दे दे कि एक जज ने पागलपन की याचिका स्वीकार कर गुज़मैन को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। साल 2020 में 7 साल बाद इजाबेला ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और आम समाज का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। उसने CBS4 को बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो गई है। उसने कहा, जब मैंने ऐसा किया तो मैं खुद नहीं थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। उसने यह भी कहा कि अगर वह सब कुछ बदल सकती या सब कुछ ठीक कर सकती तो वह ऐसा ज़रूर करती। हालांकि अदालत ने इजाबेल की रिहाई के लिए किसी भी अपील को स्वीकार नहीं किया। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।